जाओ यहाँ से हटो, यहाँ से आवाज नहीं आनी, यहाँ से आवाज नहीं आनी, उधर बैंड हो जाएगा उधर। जय हिंद सर। जय हिंद। ITI कैंपस में आपका स्वागत करता हूँ। और मैं सर जो ITI में संचालित NCC है जी। NCC के माध्यम से जब बच्चा डिफेंस में जाने का सोचता है या अपना एम बनाता है कि मुझे आर्मी में ज्वाइन करना है, तो आपका आर्मी में डिफेंस में लगभग में 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है और अभी आप कर रहे हैं। तो इनिशियल जो ज्वाइनिंग स्टार्टिंग में सिलेक्शन प्रक्रिया से लेके लास्ट की क्या क्या क्रियाज होती हैं, क्योंकि इटावा, मैनपुरी और ये जो भिंड मुरैना वाला एरिया है डिफेंस में जाने से लेकर वहाँ पे ये एरिया पूरा डिफेंस वाला ही जाना जाता है। तो आज के जो भी यंग जनरेशन है वो आर्मी में जाने की इच्छा रखती है, तो वो किस तरीके से अपने आप को तैयार करे कि अधिक से अधिक उनका चयन हो और चयन होने के बाद वहाँ पे अपना नाम रोशन करें। जी जी सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आप। ये कहना चाहूँगा कि आर्मी की जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रारूप है, और ख़ासकर के लिए हमारे जो NCC के स्टूडेंट हैं, उनकी तो सिखलाई इस तरीके की है कि वो आधे तो सेना के जवान ऑलरेडी बन जाते, जो जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। और मैं भी फ़िलहाल NCC में हूँ पोस्टेड इस समय पे, तो मैंने देखा है यहाँ पर ट्रेनिंग हम बच्चों को उसी तरीके से दे रहे हैं कि आगे वो डेवलप कर सकें। रही भर्ती की प्रक्रिया, जब कोई बच्चा यहाँ से A या B C सर्टिफिकेट करके निकलता है NCC से, उसके बाद में उसके पास में एक मौका होता है सेना चुनने का। तो इसके लिए प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि किस सेंटर पे, किस BRO के अंदर, ठीक है, किस ZRO के अंदर, कहाँ पे आपको वहाँ पे डिटेल मिलेगा कि भर्ती कब निकलने वाली है सेना की, ठीक है। जैसा कि आपको डेट का पता चल जाता है कि इस डेट में यहाँ पे भर्ती निकलने वाली है, तो उससे पहले आप सबसे पहले उसकी तैयारी करें और पता करें फॉर्म वगैरह डालना है या क्या करना है, या डायरेक्ट रैली भर्ती है। तो रैली भर्ती में ऐसा होता है आपको फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेंटर पे ऊपर जाके BRO पे जहाँ भी भर्ती हो आप जाके रनिंग वगैरह अपनी क्लियर कर सकते हैं, जा सकते हैं। और अगर वैसे है कि जगह जब क्लियर हो जाती है कि भाई इतनी जगह या इतनी वैकेंसी है, हिसाब से अगर फॉर्म वगैरह डल रहे हैं तो आपको फॉर्म वगैरह डालने पड़ेंगे। उसके बाद में आपका रिकॉल लेटर आएगा कि हाँ भाई आप आ सकते हैं भर्ती देखने के लिए, तो फिर आप भर्ती पे जा सकते हैं। उस दौरान आपको बीच में 15 से 20 दिन का या 1 महीने का गैप भी मिल सकता है, जिसमें आप अपनी फिजिकली या अपने मेडिकली या कोई भी ऐसी दिक्कत है आपको, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी क्लियर होना चाहिए, इसमें डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पे जब बच्चा जाता है अंदर ARO के अंदर, BRO के अंदर घुस जाता है, अंदर भर्ती देखने जाता है, वहाँ कोई भी थोड़ा सा फॉल्ट होता है तो वो उसको बाहर कर देते हैं बच्चे को, तब ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती है। तो उसके लिए जैसे आपका अगर रिकॉल लेटर आ जाता है आपका, तो आप जाइए कॉल लेटर लेके अपना, और भर्ती सेंटर पे जहाँ भी भर्ती आपके सेंटर पे है या BRO पे कहीं भी है जगह पे आप जाएंगे। तो आजकल क्या प्रक्रिया, पहले क्या डायरेक्ट रनिंग वगैरह हो जाती थी, तो आजकल क्या है कि पहले जाके क्या है कि नफरी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इतनी क्या वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी अभी जा रहे तो बच्चा तो तकरीबन 1 लाख के समथिंग पहुंच जाता है। तो उसके लिए क्या है कि पहले उन्होंने क्या किया, हाइट सिस्टम लगा दिया है गेट पर। जैसे आप एंट्री करेंगे, जहाँ भी भर्ती है वहाँ पे आप जैसे एंट्री करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, आधे बच्चों को तो ऑलरेडी वो देख के कि हाइट इसकी है या नहीं है तो वहीं से निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, उनको भी अच्छे बच्चे चुनने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि थोड़ा हाइट में कम है तो उनको पहले ही निकाल दिया, जो ठीक ठाक हाइट वाले वो बच्चे लिए जाते हैं। फिर उनको क्या करेंगे, एक पंक्ति में लाइन से बैठा देंगे, और उसके बाद में प्रक्रिया होगी दौड़ की, रनिंग की प्रक्रिया। फिर जैसा कि रनिंग आपको पता ही होगा, 1600 मीटर का रनिंग होता है आर्मी के अंदर। रनिंग के बाद में आपके सारे जितने भी फिटनेस टेस्ट हैं वो सारे आपके लिए जाएंगे। फिर उसके कुछ टाइम बाद जैसे क्लोज करके बता दिया जाएगा आपको सबको कि ये आप भाई पास हो चुके हैं, फिजिकल टेस्ट आपने क्लियर कर लिया है। अब फला डेट को आपको तारीख दी जाएगी, इस डेट में आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो उस डेट में आपको डेट दी जाएगी वहाँ पे, तो उस डेट में आके आप वहाँ पे आएंगे और आपका मेडिकल किया जाएगा। जी, ये कहना चाहूँगा कि फिजिकल जो टेस्ट होता है जी, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? जी जी, फिजिकल टेस्ट में आपकी एक्टिविटी है, सबसे पहले आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा वहाँ पर,
ठीक है। 1600 मीटर की रनिंग करने के बाद में आपका वहाँ पर 9 फीट करके उन्होंने जैसे आपको डिगिंग किया होगा वहाँ पे, और उसका जंप करना है 9 जिसको फीट हम का। गाँव की भाषा भाषा में में पैंता। जैसे आपके यहाँ, हमारे यहाँ जैसे भाषा में कहते हैं कि पैंता डाल रहे हैं, हाँ, हाँ, तो वो पैंता होता है, जंप होता है, हाँ, ठीक है। वो आपको करना है। फिर आपको 10 वहाँ पे आपने देखा हो जो बीम लगाते हाँ, हैं, बीम लगाते हैं, तो 10 उसमें बीम का चाहिए। और अगर 1-2 कम लगाता है तो नॉट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपको 10 ही प्रॉपर वहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये छोटे मोटे 2-3 वहाँ पे टेस्ट होते हैं, बस यही है जैसे आप क्योंकि इटावा और मुरैना का जो अंचल है जी। वो फौजी और डिफेंस के लिए जाना जाता है। बिल्कुल तो आज की जो जनरेशन है वो कोशिश कर रही है कि मैं फौज की तरह अपना एक करियर बनाऊं, जी। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज ये रहेगा, सबसे पहले तो आप पहले तो एजुकेशन पे थोड़ा इतना ध्यान दें कि आप उस काबिल बने। पहले तो 10th या 12th जो भी करके आप सेना में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको आगे भी चल के मौका मिलता है। आप अगर 12th करके जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे एसएसबी एग्ज़ाम देने में तो हो सकता है आप अधिकारी के लिए चुने जा सकते हैं, एक मौका बनता है आपका। और वैसे तो मैं कहूँगा कि अगर बच्चा कोई 10th कर चुका है तो सबसे पहले आप अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान दें। शरीर आप रनिंग वगैरह आपकी डेली आप सुबह निकल जाइए। गाँव घरों के बच्चे हैं तो ये तो सब गाँव घरों से जुड़े हुए हैं, बढ़िया खान पान जो भी होता है घरों का, गाँव का अच्छा होता है। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, और आजकल ये नशा पत्ता ये वो इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें। जब तक आप ज़िंदगी में एस्टेब्लिश नहीं हो जाते हैं, कुछ बन नहीं जाते हैं, ये चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहें। बाद में भी ना करें, ये चीज़ें गलती हैं, लेकिन फिर भी अपने शरीर पर थोड़ा पहले ध्यान देना है। कहा जाता है कि डिफेंस में 99.9 नहीं लेते हैं। अगर बंदा 99 पॉइंट उसमें पूरा कवर कर लिया है, जी। और कहा जाता है कि 100% लेते हैं, तो वो कहावत क्या चीज़ है कि वो 100%? कहावत 100% ये लेते हैं कि आप शारीरिक रूप से बिल्कुल दुरुस्त हों और फिटनेस आपकी अच्छी हो। दूसरा, मेडिकल लेवल पे आप शरीर से बिल्कुल दुरुस्त हो। इसलिए हमारे यहाँ बिल्कुल बारीकी से आर्मी में मेडिकल होता है, जिसमें कि आप 19 से 20 भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप बिल्कुल 20 हैं तो 20, 100 हैं तो 100, कि मतलब आपकी कोई शरीर के अंदर कोई ऐसी नुक्स ना हो, हाथ पैर आँख नाक कान आपका सब कुछ एकदम सलामत, ठीक है। तो सारा मेडिकल बिल्कुल बखूबी से किया जाता है। उसमें कोई भी ये नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है कि आपकी अगर कोई दिक्कत है ऐसी, आप कम सुनते हैं, आप ऊंचा सुनते हैं, आपकी विजन कम है, आपका देखने का थोड़ा क्या नाम है, रोशनी कम है आपकी आंख में, तो वो बिल्कुल आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा ये बच्चे अगर डिफेंस में अपना करियर बना लिया, चयन हो गया, फिर कोई बच्चा है गेम्स में जाना चाहता है, उसने कहीं रिप्रेजेंटेशन किया स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे या नेशनल लेवल पे किया, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, क्या फ़ायदे रहते हैं, किस तरीके से वहाँ पे अपने आप स्टेब्लिश? जी, जी, जी। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये मैं भी चाहता हूँ गाँव के बच्चे जो होते हैं, हम लोग ये सब बच्चे क्या है स्पोर्ट में थोड़ा ज़्यादा चीज़ पे ध्यान नहीं देते गाँव में, क्योंकि वही स्पोर्ट हैं कबड्डी, कुश्ती, उन्होंने कहा बस 1-2 यही चीज़ें होती हैं गेम में। लेकिन फ़ौज के अंदर स्पोर्टमैन की बहुत वैल्यू है। स्पोर्टमैन आजकल तो कई सेंटरों पे आप ज़्यादातर देखेंगे जो आर्मी की भर्ती निकली उसमें स्पोर्ट कोटा अलग से दिया हुआ है। आप कोई भी भर्ती में देखेंगे कि भाई ये 15 कोई वैकेंसी है, वॉलीबॉल प्लेयर है, कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, कोई भी प्लेयर है, स्पोर्टमैन के लिए अलग से वैकेंसी हैं सब जगह पे, हर जगह पे आप जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले आपका नेशनल का सर्टिफिकेट या स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट, आप पे कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर वहाँ पर जाके आपका वो ट्रायल लेंगे, ट्रायल के आप खेल भी पाते हैं या ये आपने कहीं से ऐसा फर्जी तो नहीं बनवा लिया है, तो वो भी क्लियर करेंगे वो, ठीक है। तो अगर आपका गेम उन्होंने देखा और अच्छा अगर गेम है तो बच्चे के लिए है कि उसको भर्ती वो करेंगे। फिर वो ट्रेनिंग में उसकी जो ट्रेनिंग होगी उसमें वो स्पोर्ट पे ज़्यादा ध्यान उसके पे दिया जाएगा। फिर वो नेशनल लेवल पे क्या करेगा, आर्मी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आर्मी का भी तो इसमें ये है कि भाई नाम तो हमारा फौज का भी तो हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको बहुत बढ़ावा देते हैं आगे, और उसको फ्री छोड़ा जाएगा। जैसे अभी एक मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, तो उसमें एक किरदार है, उसमें कहते हैं कि मैं फटीक के लिए मैं ये स्पोर्ट ज्वाइन किया, तो वो फटीक क्या है? ऐसा था कि फटीक सेना में कहते हैं ड्यूटी को, जैसे बोलते हैं ना हम ड्यूटी फटीक, तो जो नाइट में फ़ौज के अंदर ड्यूटी लगती है, दिन में भी लगती है नाइट में भी लगती है, तो नाइट की ड्यूटी को हम फटीक बोलते हैं। तो वो फटीक शब्द है। वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे जिनका आप कह रहे हैं मिल्खा सिंह, वो हमारी आर्मी से ही थे। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं तो आर्मी में वो थे और वो उस लेवल पे थे कि एक जवान के तौर पे थे वो,
आर्मी के अंदर जवान ही थे। और लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि लोग उनके साथ के जो दोस्त थे, उनके साथ के जो बॉडी वेयर थे, तो वो सुबह जाते थे दौड़ लगाने के लिए, वो देखते थे कि स्पोर्टमैन, उनको खाने को अच्छा मिलता था, उनको खाने पीने को अच्छा मिलता था हैं, और उनको ये फटीग वगैरह कम उनका आता ही नहीं था, तो वो रेस्ट ज़्यादा करते थे। तो उन्हें वो चीज़ का शौक लगा कि यार इसमें ये चीज़ है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने उस चीज़ पे गए और आप देखिए वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने कितना हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में चमकाया। अभी अभी हाल में ही लगभग 2-4 साल में डिफेंस स्पेशली आर्मी से, जैसे अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा जी की बात करें, जी वो भी डिफेंस जी जी से ही जी belong करते हैं, या हम मंत्री साहब की बात करें कर्नल राठौर जी, राठौर साहब जी है ना, तो उन्होंने स्पेशली शूटिंग में मेडल लेके आए जी हैं। तो जो ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पहले तो वो जनरल एक सोल्जर ही थे, ऑफिसर थे, फिर उन्होंने जब वहाँ जाके नाम रोशन किया है, तो जो अभी यंग जनरेशन है, जो स्पोर्ट में अपना रुझान नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, तो वो किस तरीके से अपने आप को स्थापित करें कि वो उस लायक तक बने, क्योंकि डिफेंस से निकले हुए लोग या डिफेंस में जो ऑलरेडी हैं, वो भी उन्होंने पहले एज ए सोल्जर भर्ती वहाँ ज्वाइन किया, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे यही एक्टिविटीज़ होती है, उसको अपना कैरियर के साथ साथ इसमें भी ध्यान दिया है। तो जो यंग जनरेशन है उसको किस तरीके से आप कहना चाहेंगे? यंग जनरेशन को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा इस चीज़ पे जो आपने सवाल किया है, अच्छा सवाल किया है। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा उन्हें, ये सोशल मीडिया, ये खासकर मोबाइल, इन चीज़ों से उन्हें अपने आप को थोड़ा दूर करना पड़ेगा। ये चीज़ें अच्छी भी हैं, मैं कहता हूँ आप जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इसे एकदम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं कि इसके बिना आप रह ही ना पाएँ। क्योंकि आज के बच्चों को मैं देखता हूँ सुबह से शाम तक मोबाइलों के ऊपर ही व्यस्त हैं। आप समझ नहीं रहे आप इससे मानसिक रूप से इस चीज़ से कितने कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ से आपका विकास भी रुक गया, आप वहीं के वहीं रुके होंगे, मोबाइल में लगे हुए हैं आप पूरे दिन ये चीज़ों में, तो फिर आप और अदर चीज़ों पे आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। मोबाइल पे गेम खेलने के अलावा क्या ग्राउंड पे खेलने के लिए आपका दिमाग जाएगा कि यार क्या करना है, ये गेम मैं यहाँ खेल तो रहा हूँ। इसलिए जब तक आपका विकास नहीं हो, जब तक आपको ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। ग्राउंड पे आप उतरेंगे, आपका शरीर फिट होगा, ठीक है, आप स्पोर्ट में आगे निकलेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बच्चों से तो मैं यही कहना चाहूँगा थोड़ा मोबाइलों से और इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखें, ठीक अभी है। जो हमारे क्रिकेट की, जैसे कहते हैं ना, क्रिकेट इंडिया का बहुत अच्छा खेल है और देश का नाम रोशन किया है, तो महेंद्र सिंह धोनी जी जो कैप्टन रहे हैं, जी ये भी वहाँ पे आर्मी विंग में अच्छी पोस्ट पे शायद कर्नल की रैंक से जी ऊपर, लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल पे हैं। हाँ तो उन्होंने ज्वाइन किया, उनका एक पैशन था। तो स्पोर्ट और प्लस डिफेंस, एक तो होता है कि नौकरी करना, दूसरा ये पैशन। तो जो बच्चे हैं जो अभी, क्योंकि जो इनिशियली जो भर्ती होती, चाहे एनडीए के थ्रू लें, चाहे सीडीएस के थ्रू लें, चाहे यूएस एंट्री के थ्रू या टीजीसी एंट्री, तो ऑफिसर बन के वो डिफेंस के रूप में अपना कैरियर बनाते हैं, और जब कैरियर आपका वहाँ सेलेक्ट हो जाता है और उन पैशन के रूप में जब करते हैं, आप जब रोड पर चलते हैं, चलते चलते आपने देखा होगा कि डिफेंस की जो वर्दी होती है, आर्मी की जो वर्दी होती है, उसको लोग बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, जी, और जब आप गुजरते हैं तो लोग जब सल्यूट करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? ये तो एक फ़ौजी जवान ही आपको बता सकता है कि उस समय उसे क्या प्राउड महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का हर सपना पूरा हो गया। कि जब कोई चलने वाले सड़क पे कोई फ़ौजी निकल रहा है और 4 लोग उसे जय हिंद बोल रहे हैं या जय हिंद कर रहे हैं और सैल्यूट मार रहे हैं, तो बस उसकी सारी ख्वाहिशें उसी दिन पूरी हो जाती हैं। यार इसी दिन के लिए शायद मैं ज़िंदा था, या इसी दिन के लिए मैं फ़ौज में आया था, ठीक है। वो सम्मान तो आपको कहीं जितनी लाखों की भीड़ में जब एक खिलाड़ी खेलता है, वो तालियां जब स्टेडियम में गूंजती हैं किसी खिलाड़ी के लिए, उस समय वो खिलाड़ी बता सकता है उसे क्या महसूस हो रहा है। वैसे ही एक फ़ौजी की लाइफ में है कि जब फ़ौजी को कोई सम्मान देता है तो वो सोचता है कि हाँ, ज़िंदगी में अगर ये ना बनता तो शायद फिर कुछ भी ना बनता। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, और मैं आपसे ये आगे भी अनुरोध करता रहूँगा कि जो बारीकियाँ हैं, जी जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं, उन पर थोड़ा-सा अगर काम करेंगे तो हो सकता है जीवन उनका कहीं न कहीं सेट हो जाएगा, तो ऊपर वाला भी दुआएँ देगा। और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जी थैंक जी, यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।